दोस्तों, सी ओ पी ओ अटेनमेंट का ये थर्ड वीडियो है। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सी ओ पी ओ अटेनमेंट के सीरीज़ की 5 वीडियो में बनाऊंगा। फर्स्ट था कि किसी भी टेस्ट मिड टर्म एग्जामिनेशन का हम सी ओ पी ओ अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो सेकेंड वीडियो था असाइनमेंट या कंटिन्यूअस असेसमेंट का सी ओ पी ओ अटेनमेंट कैसे करते हैं। थर्ड वीडियो जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का कैसे करते हैं। फिर फोर्थ वीडियो आएगा कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हम सी ओ पी ओ अटेनमेंट कैसे करेंगे। मीन्स उसमें हमारा इंटरनल असेसमेंट भी इंक्लूड होगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट भी इंक्लूड होगा, वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन भी इंक्लूड होगा। और देन जो हमारा फिफ्थ वीडियो होगा वो होगा किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का सी ओ पी ओ अटेनमेंट कैलकुलेट करना, जिसमें मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट किसी प्रोग्राम में जैसे बीए है उसमें 5 सब्जेक्ट चलते हैं, तो पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर कंबाइन उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का सी ओ पी ओ अटेनमेंट क्या होगा, वो हमारी सबसे जो लास्ट वीडियो होगा, फिफ्थ वीडियो होगा, उसमें डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का, जैसे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कर सकते हैं या सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन कर सकते हैं या टर्म एंड एग्जामिनेशन या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जामिनेशन, बिकॉज नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो सकता है। तो आज ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन का हम सी ओ पी ओ अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ आपको, जिस क्वेश्चन पेपर को हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो मैक्सिमम मार्क है 60 है, और इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं कि 5 सी ओ कवर किए गए हैं, सी ओ 1, सी ओ 2, सी ओ 3, सी ओ 4, सी ओ 5। मीन्स हर सी ओ नियर अबाउट इक्वल मार्क कवर कर रहा है। मीन्स 12 मार्क के आसपास हर सी ओ का मार्क्स है। ये वेटेज वेरी कर सकता है, हो सकता है कि सी ओ 1 का वेटेज कुछ और हो, सी ओ 2 का वेटेज कुछ और हो, सी ओ 3 का कुछ और हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सी ओ का वेटेज सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में 5 सी ओ यूज हुए हैं। इनके बेसिस पे हम सी ओ पी ओ अटेनमेंट कैलकुलेट करेंगे। अब हमारी ये सीट है, अब इस सीट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है अटेनमेंट क्राइटेरिया, जो कि 70, 60, 50 में डिसाइड किया गया है। ये देखिए डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे और सब्जेक्ट टीचर पे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स रहेगा 70, 60, 50। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट। नेचर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार ये जो अटेनमेंट क्राइटेरिया है वेरी कर सकता है। ये हो सकता है कि 40, 50, 60 भी हो सकता है, 50, 60, 70 भी हो सकता है, 60, 70, 80 भी हो सकता है, 70, 80, 90 भी हो सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपके सब्जेक्ट का नेचर क्या है, आपकी टीचिंग मेथोलॉजी क्या है। आपको लगता है कि हाँ हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो इस अटेनमेंट क्राइटेरिया के लेवल को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। लगता है कि सब्जेक्ट टफ है, तो इस अटेनमेंट क्राइटेरिया को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट और टीचर पे। यहाँ पे देख सकते हैं लेवल डिफाइन है कि 3 लेवल तब होगा जो बच्चे का मार्क्स 70% से ऊपर होंगे। 2 लेवल मीन्स 60 के ऊपर, 60 से ऊपर, 70 से नीचे। 1 लेवल के मीन्स 50 से ऊपर, 60 से नीचे। ओके, 3 का मीन्स वेरी गुड, 2 मीन्स गुड, पुअर। यहाँ पे है थ्रेशोल्ड, मीन्स किसके ऊपर कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स के ऊपर हमें अटेनमेंट क्राइटेरिया या सी ओ पी अटेनमेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लिखा है 50%। इसकी वैल्यू आप 40 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ है टारगेट टू अचीव, हमें जो अचीव करना है, हमें लेवल 2 अचीव करना है। ओके, इस लेवल से हमें पता चलेगा कि क्या हम अपने सब्जेक्ट में या जो भी हमारा टारगेट था उसको हमने अचीव किया या नहीं किया। ये एक बच्चे पर डिपेंड नहीं करेगा, पूरी क्लास की जो भी स्ट्रेंथ है, जब उसका हम फाइनल कैलकुलेट करेंगे सी ओ पी अटेनमेंट, देन हम बताएंगे कि हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। ओके, अब इस टेबल पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चों के रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। ये मैक्सिमम मार्क्स हो गया, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाया था कि मैक्सिमम मार्क्स 60 है। और ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन पेपर में 5 सी ओ कवर हुए थे। ये नंबर ऑफ सी ओ बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में सी ओ 6 भी हो, 7 भी हो, या सी ओ 1, सी ओ 2, सी ओ 3 हो। ये डिपेंड करता है कि आपके स्ट्रक्चर पेपर का क्या है। तो
तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि उसमें 5 CO यूज हो रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स, ये बच्चों के मार्क्स, बच्चों ने जो स्कोर किए हैं। ओके, अब यहाँ पे जो मार्क्स है, यहाँ पे डिवाइड है कि किस CO में किस बच्चे ने कितना मार्क्स स्कोर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके दो तरीके हैं। अगर आपके पास डिटेल है कि किस CO में बच्चे ने कितना मार्क्स स्कोर किया, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो इसको हम एवरेज में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी बच्चे ने 60 में से 56 मार्क्स मान लीजिए स्कोर किया है, तो वो 10 में से कितना होगा, मतलब उसका परसेंटेज। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज करने का मतलब है कि 56 है तो 10 में से 56 कितना होगा, इस 10 में से कितना होगा, इस 10 में से कितना होगा, इस 10 में से, इस 14 में से कितना होगा, इसमें से कितना होगा। आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे कुछ वेटेज लिख रखा है 10, 10, 10, 15, 15। बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर में जो वेटेज दिया था उसी को हमने यहाँ पे रेप्लिकेट किया है। मैंने पहले भी कहा था कि CO का जो वेटेज है वो इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है। 3 CO के CO1, CO2, CO3 का वेटेज 10 मार्क्स है और CO4 और CO5 का 15 है। तो ये हो गया बच्चों के मार्क्स जो उन्होंने 60 में से स्कोर किए, और ये सारे मार्क्स उस CO के अगेंस्ट हैं कि किस CO में बच्चे ने कितना स्कोर किया। तो इसके दो तरीके हैं, या तो इसके परसेंटेज निकालिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर 60 में से 45 है तो 10 में से वो 9 होगा, तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो जो बच्चों ने एक्चुअल स्कोर किया हम वहाँ भी इसको रख सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप एक्चुअल प्रोवाइड करो, या तो जो मार्क्स बच्चे ने स्कोर किया है उसको एवरेज में कैलकुलेट करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें होंगी बच्चों के स्कोर। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने निकाला एक परसेंटेज बेसिस ऑन दिस मार्क्स। ओके, अगर 10 में से 9 नंबर है तो 100 में से ये कितने परसेंटेज होंगे। सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिर्फ यही है कि अगर 10 में से 9 है तो 100 में से कितने परसेंटेज होंगे। तो यहाँ पे इस मार्क्स के बेसिस में सारे परसेंटेज यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। इजी एक फॉर्मूला लगाया है, आप देख सकते हैं E10 × 100/E9 मीन्स हम इसके बेसिस पे यहाँ पे परसेंटेज, जैसे आप देख सकते हैं 10 में 9 मीन्स 90%, यहाँ पे 15 में 11 मतलब 73.33% के आसपास आएगा, यहाँ 15 में 7 तो 46.67 के % आसपास आएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगे। अब यहाँ पे हम डिटेल देते हैं। हम CO PO अटेंडमेंट उन्हीं बच्चों का कैलकुलेट करते हैं जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए थे, अब्सेंट को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है प्रेजेंट स्टूडेंट फॉर अटेम्प्ट, तो यहाँ पे हमने 11 स्टूडेंट को कंसीडर किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CO1 में 11 स्टूडेंट थे, CO2 में से CO3, 4, 5। हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने एक पर्टिकुलर CO को अटेम्प्ट ही नहीं किया हो, तो उसमें उस बच्चे के मार्क्स 0 होंगे। सपोज यहाँ पे कोई बच्चा है उसने इस CO को अटेम्प्ट ही नहीं किया, ओके, तो यहाँ पे उसके 0% होंगे। ओके, हो सकता है कि उसके मार्क्स कम हो। तो यहाँ पे आ गया 11 बच्चों ने सारे CO को अटेम्प्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड हमने क्या लिया था, आपको याद होगा, हमने लिया था 50%। यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि इस CO में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 50% से ऊपर है। तो हमने एक सिंपल फॉर्मूला लगाया है ग्रेटर देन 50% का, और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने ऐसे बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 5, तो यहाँ पर देख लेते हैं मैनुअली। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, सॉरी 50 से ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से ऊपर हैं। CO1 में, CO2 में भी हमने सेम फार्मूले से कैलकुलेट किया कि कितने बच्चे हैं जिनका 50 से ऊपर है। तो 1, 2
और यहाँ पे 3 और 4 बच्चे ऐसे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तो इसमें 7 बच्चे हैं, 5 बच्चे, इसमें 3 बच्चे। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया है कि किस सीओ में बच्चे कितने बच्चे हैं कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद हमने परसेंटेज निकाला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव गॉट मोर देन थ्रेशोल्ड लेवल। तो 11 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस किया है। तो कितना परसेंटेज उनका 45%, यहाँ पे 36.6%, 63 मीन्स 5 11 का कितना परसेंट है, 4 11 कितना परसेंट है, 7 11 कितना परसेंट है, 5 11 कितना परसेंट है। इस तरह से हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है। अब इस परसेंटेज पे हम कैलकुलेट करेंगे लेवल कि अगर CO1 का परसेंटेज 70 से ऊपर है मीन्स उसका लेवल 3 होगा, 60 से और 70 के बीच में लेवल 2 होगा, 50 और 60 के बीच में तो लेवल 1 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 45% है मीन्स ये लेस देन 50% है, तो इसका लेवल हो जाएगा 0। 36 है, इसका लेवल हो जाएगा 0। अब 63.64 है मीन्स ये पड़ता है 60 और 70 के बीच में, तो इसका लेवल है 2। सेम 0 0। अब इसका हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे, तो जो हमारा एवरेज फाइंड आउट होगा वो बेसिकली हमारा हो जाएगा COPO अटेंडमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो ये आ गया आपका 0.4। हमारा लेवल था 2, जो कि हमारा जो टारगेट था हमें अचीव करना था 2, बट हमने स्कोर किया है 0.4। मीन्स इस सब्जेक्ट में बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के मार्क्स 0.4 है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं अटेनमेंट थ्रू इंटरनल असेसमेंट हमने नॉट एप्लीकेबल इसलिए किया है क्योंकि हम फाइनल एग्जाम का कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे 0.4 आ गया। इसी तरह से जब हम बात करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो इस सारे कॉलम की वैल्यू, सारे रो की वैल्यू में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। अब चलिए इसका थोड़ा नंबर चेंज करके देखते हैं, मे भी हो सकता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ जाए। जैसे हमने यहाँ पे किया 56, अब हमने 56 किया तो हमें भी इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें परसेंटेज नहीं लिया था, इसलिए चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी। और जैसे हमने यहाँ भी 10 कर दिया, ये बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये मत देखिएगा कि हमने गलत कर दिया, बस आपको ये समझाने के लिए है। 10 9 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेनमेंट 1.2 हो गया है। और जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 10 10 10 1.8 यहाँ पे हम कर देते हैं 9 9 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं अटेनमेंट 2 हमारा कैलकुलेट हो चुका है, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2.0। तो सब कुछ डिपेंड करता है बच्चों की परफॉर्मेंस पे। तो आपकी अटेनमेंट की वैल्यू और लेवल बच्चों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने कुछ नंबर चेंज किया, आपने देखा बच्चों की अटेनमेंट चेंज हो गई। तो इस तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर का अटेनमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ईजिली अपने सब्जेक्ट का अटेनमेंट आप इस वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट मेथड है अटेनमेंट कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको इस एक्सेल सीट की रिक्वायर्ड है तो ज़रूर हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, मेल आईडी दीजिए, मैं इसको डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा ताकि इजीली चीज़ों को आप समझ सकें। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अटेनमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम इसको भी कवर करेंगे, इंटरनल असेसमेंट का, इसमें भी इसको भी कंसिडर करेंगे, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का, इसका ये मतलब बताएंगे क्या है, और फिर फाइनल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अटेनमेंट क्या है। क्योंकि ये एक बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का है जो इसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, और इंटरनल पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगले वीडियो में हम तीनों को कंबाइन करेंगे ताकि देख सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।